आज के एपिसोड में हमने देखा कि कहानी बहुत ज्यादा मसलेदार और परेशान करने वाली बन गई है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अलियार अपनी माँ से बात कर रहा है और वो बहुत उदास लग रहा है। अलियार कहता है कि माँ, अब दिल नहीं लगता यहाँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत गलत किया है। ये सुनकर अलियार की माँ को एहसास होता है कि उसका बेटा कितना परेशान है और वो कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लगता तो हम दोनों वापस अमेरिका चले जाते हैं। अलियार का दिल तो पिया के पास है, लेकिन फैमिली की वजह से वो मजबूर है और इस मजबूरी ने उसकी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। दूसरी तरफ पिया की जिंदगी भी बहुत मुश्किल हो गई है क्योंकि उसके बाप जेल में हैं और घर पे मुश्किलात बढ़ रही हैं। पिया की दोस्त यूनिवर्सिटी में उससे मिलती है और वो पिया से कहती है कि देखो पिया, जब तुमने और अलियार ने जुदा होने का फैसला कर ही लिया है तो अब क्यों उसके जख्म खुरेचना चाहती हो? क्यों उसे याद दिलाना चाहती हो कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? ये बात सुनकर पिया को एहसास होता है कि हाँ, ये सच है। अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दिल इतनी आसानी से नहीं मानता। पिया के दिल में अभी भी अलियार के लिए जगह है, लेकिन हालात इतने बदल गए हैं कि अब वापसी नामुमकिन लगती है। अलियार पिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, ये तो साफ जाहिर है, लेकिन अब फैमिली मैटर्स इतने उलझ गए हैं कि दोनों का साथ रहना नामुमकिन लग रहा है। अलियार का बाप दाऊद सेठ एक पावरफुल आदमी है और वो पिया के फैमिली को खत्म करने पे तुला हुआ है। दाऊद सेठ का एक ही मकसद है कि असलम और उसकी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। कोर्ट के बाहर पिया वेट कर रही होती है अपने बाप असलम की बेल की सुनवाई के लिए, और तभी सांवल आ जाता है। सांवल वो लड़का है जो पिया के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और आज के एपिसोड में हमने साफ देखा कि सांवल की मोहब्बत कितनी सच्ची है। सांवल का दोस्त और वकील ब्रदर वहीद कहता है सांवल से कि देखो यार, मेरे मानो तो एक बार पिया से अपने दिल की बात कह के देखो, अपने जज्बात उसे बता दो, वरना यूं ही मरते रहोगे और वो तुम्हें कभी नहीं समझ पाएगी कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। लेकिन सांवल एक ऐसा किरदार है जो अपने जज्बात को छुपाना जानता है और पिया की खुशी को अपनी खुशी समझता है। अलियार और उसका दोस्त कामरान जब मिलते हैं तो कामरान अलियार को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि देखो अलियार, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। पिया का बाप असलम सिर्फ एक ही सूरत में जेल से बाहर आ सकता है, और वो तरीका मैं जानता हूँ, मगर इस बात का पता पिया को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये सुनकर अलियार सोचने लगता है कि क्या करना चाहिए। अलियार के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। एक तरफ उसका प्यार है पिया से, और दूसरी तरफ उसका बाप है जो पिया की फैमिली को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। आलियार को समझ नहीं आ रहा कि वो किसका साथ दे, अपने बाप का या अपनी मोहब्बत का। हमने असलम को जेल में भी देखा और वहां इंस्पेक्टर उससे पूछताछ कर रहा है। इंस्पेक्टर इस बात से बहुत हैरान और परेशान है कि ये आदमी तो एक सिंपल कार मैकेनिक है, गैराज में काम करता है, लेकिन इसकी पहुंच और रफ्तार इतनी ऊपर तक कैसे है? ये इतना पावरफुल कैसे बन गया कि लोग इसकी मदद के लिए आ रहे हैं? इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा कि इस आम आदमी के पास इतनी ताकत कहाँ से आई। असलम एक साधारण आदमी है, लेकिन उसके पास इतने लोगों का सपोर्ट है जो इंस्पेक्टर और दाऊद सेठ दोनों के लिए हैरानी की बात है। दूसरी तरफ हमने देखा कि सस्सी, जो कि अलियार की माँ है, वो अपने हस्बैंड दाऊद सेठ से बात कर रही है, और इस कन्वर्सेशन में दाऊद कहता है कि इस असलम ने हमारी बुरी तरह बेइज्जती करवाई है और अब मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। दाऊद का गुस्सा और बदले की भावना साफ दिखाई देती है। सस्सी कहती है, लेकिन दाऊद, वो तो एक सिंपल आदमी है। और दाऊद जवाब देता है कि नहीं, वो सिंपल नहीं है, उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी है हमारे साथ, और अब मैं उसका हिसाब बराबर करूंगा। दाऊद अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि असलम के खिलाफ कोई पुराना केस ढूंढो और उसे दोबारा खोलो ताकि उसे सजा मिल सके। दाऊद चाहता है कि असलम किसी भी सूरत में जेल से बाहर ना आ पाए, जिसकी वजह से दाऊद को एहसास होता है कि ये असलम तो हमारी गले की हड्डी की तरह अटकता जा रहा है। जितना उसे दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो पावरफुल होता जा रहा है। दाऊद को लगता है कि असलम को खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। एपिसोड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट ट्विस्ट आता है जब सस्सी को पता चलता है कि सांवर को किसी ने गोली मार दी है, और ये सब दाऊद के ऑर्डर पे हुआ है। सस्सी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है
कि सांवल एक मासूम लड़का है जो सिर्फ पिया की मदद कर रहा था और इस वजह से उसे गोली मार दी गई। सस्सी को अपने हस्बैंड के इस कदम पर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि ये सब कहाँ तक जाएगा। सस्सी फौरन अपने घर से निकलती है और सांवल के घर जाती है उसका हाल पूछने के लिए, क्योंकि उसे लगे रहा है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। सस्सी एक अच्छी औरत है और वो नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह को उसके हस्बैंड की वजह से तकलीफ हो। एपिसोड आगे बढ़ता है और हमने देखा कि सांवल हॉस्पिटल में है। उसे गोली लगी थी और वो बहुत सीरियसली इंजर्ड है, लेकिन उसकी जान बच गई है। सांवल की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसकी जान नहीं ले पाई, वरना पिया का एक सच्चा दोस्त और सपोर्ट खत्म हो जाता। पिया पूरी पूरी रात हॉस्पिटल में बैठी रही सांवल के पास और वो सांवल के लिए दुआ करती रही। पिया को इस बात का एहसास हो गया है कि सांवल उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो उसकी जिंदगी में कितनी अहम जगह रखता है। जब सांवल होश में आता है और अपनी आंखें खोलता है तो वो सबसे पहले पिया को देखता है। सांवल हैरान होकर कहता है, मिस पिया, आप यहाँ हैं? आप पूरी रात यहाँ बैठी रही? सांवल को विश्वास नहीं हो रहा कि पिया उसके लिए पूरी रात जागी रही। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हाँ सांवल, मैं यहाँ थी, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकती थी। तुमने मेरे लिए अपनी जान पे खेली है और मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं, ये हो नहीं सकता। पिया के दिल में सांवल के लिए बहुत इज्जत और केयर है और वो उसकी कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकती। सांवल के दोस्त ब्रदर वहीद भी वहां मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि पिया, तुम इतनी अच्छी हो, तुमने सांवल को अकेला नहीं छोड़ा। ब्रदर वहीद जानते हैं कि सांवल पिया से मोहब्बत करता है और पिया की ये केयर सांवल के लिए बहुत मायने रखती है। सांवल पिया से कहता है कि मिस पिया, मैं दुआ करता हूँ कि मैं आपकी हिफाजत करते हुए मर जाऊं, सिर्फ तभी मुझे लगेगा कि मैंने अपना फर्ज सही तरीके से अदा किया है। सांवल की ये बातें पिया के दिल को छू जाती हैं। ये सुनकर पिया बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, सांवल, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें पता है तुम्हारे सारे लड़के सुबह से कितना रो रहे थे? वो सब बहुत परेशान थे। पिया नहीं चाहती कि सांवल अपनी जान को खतरे में डाले। सांवल कहता है, वो सब तो गरीब और सिंपल लोग हैं, लेकिन मिस पिया, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। बस आपकी खिदमत करना और आपको सेफ रखना ही मेरा मकसद है। सांवल की ये बातें दिखाती हैं कि उसकी मोहब्बत कितनी गहरी और सच्ची है। पिया के समझ नहीं आ रहा कि सांवल इतना सेल्फलेस क्यों है और वो उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। पिया को धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि सांवल सिर्फ एक दोस्त नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। घर पे पिया की माँ बहुत परेशान और बेचैन है, क्योंकि पिया अभी तक घर वापस नहीं आई है। पिया की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और इस टेंशन में वो और भी बीमार हो रही है। वो लुबना से पूछती रहती है कि पिया कब आएगी और लुबना उसे तसल्ली देती है कि आंटी पिया बस आ ही रही है। मैंने अभी उससे बात की थी और वो कह रही थी कि वो हॉस्पिटल से निकलने वाली है। लुबना पिया की बहुत अच्छी दोस्त है और वो इस मुश्किल वक्त में पिया के परिवार का पूरा ख्याल रख रही है। पिया की माँ चाय पी रही होती है और लुबना उसका ख्याल रख रही होती है। लुबना कोशिश कर रही है कि पिया की माँ को ज्यादा टेंशन ना हो, क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही खराब है। दूसरी तरफ हमने अलियार को देखा अपने घर पे, जहाँ वो कामरान से बात कर रहा है। कामरान अलियार को पूरी सच्चाई बताता है कि देखो अलियार, ये जो पिया के बाप और तुम्हारे बाप के बीच दुश्मनी है, इसकी असली वजह यह है कि बहुत साल पहले एक बात हुई थी। तुम्हारे बाप ने पिया के बाप को एक शर्त पे हारा था, एक बेट में जीता था और उस वक्त से ही ये दुश्मनी शुरू हुई थी। कामरान बताता है कि ये दुश्मनी कोई नई नहीं है, बल्कि 20 साल पुरानी है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कामरान कहता है कि तुम्हारे बाप दाऊद के लिए पिया का बाप असलम सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो उन्होंने बेट में जीती थी। दाऊद सेठ ने असलम को उस बेट में जीता था और तब से वो असलम को अपनी प्रॉपर्टी समझता है और असलम ने अपनी पूरी जिंदगी इस डर में गुजार दी कि दाऊद उसका क्या करेगा। असलम हमेशा डर के साए में जिया और इस डर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। असलम ने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाई और उस रात मर गई, क्योंकि असलम उसकी दवाई नहीं ले पाया था। कामरान बताता है कि उस रात असलम के पास पैसे नहीं थे दवाई खरीदने के लिए और इसलिए उसकी बीवी मर गई। ये सब सुनकर अलियार के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अलियार को विश्वास नहीं हो रहा कि उसका बाप इतना क्रूर हो सकता है।
वो सोचने लगता है कि क्या सच में मेरा बाप इतना बुरा है? क्या उस वक्त सचमुच ऐसा हुआ था? अलियार को लग रहा है कि उसकी पूरी दुनिया उलट गई है। अलियार अपनी माँ से ये सारी बातें कंफर्म करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने कुछ पूछा, तो घर में और मसले खड़े हो जाएंगे। अलियार एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है, जहां उसे अपने बाप और अपनी मोहब्बत के बीच चुनना है। कामरान कहता है कि देखो अलियार, मैं समझता हूं कि ये सब सुनना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये सच है और तुम्हें पिया को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी फैमिली सच में बेकसूर है। कामरान अलियार का सच्चा दोस्त है और वो नहीं चाहता कि अलियार गलत चीज का साथ दे। अलियार सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करना चाहिए। एक तरफ उसका बाप है, जिसने उसे पाला पोसा, और दूसरी तरफ पिया है, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। अलियार के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहां से हर किरदार की जिंदगी में बड़े बदलाव आने वाले हैं। अलियार को अपने दिल की सुननी होगी या फिर अपने बाप का साथ देना होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब अगर प्रेडिक्शन की बात करें, तो अगले एपिसोड्स में बहुत कुछ होने वाला है जो कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देगा। पहली बात तो ये है कि अलियार अब सच्चाई जान गया है और उसे अपने बाप पे शक होने लगा है। हो सकता है कि अलियार अपनी माँ सस्सी से बात करे और पूरी सच्चाई जाने। सस्सी भी एक अच्छी औरत है और वो भी नहीं चाहती कि कोई बेगुनाह परेशान हो, इसलिए वो अलियार को सच बता सकती है। अगर अलियार को पूरी सच्चाई पता चल जाती है, तो उसका रुख बदल सकता है और वो पिया का साथ दे सकता है। अलियार को फैसला करना होगा कि वो अपने बाप के गलत कामों का साथ देगा या फिर सच का साथ देगा। दूसरी बात यह है कि सांवल और पिया के बीच का रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। पिया को अब महसूस होने लगा है कि सांवल सिर्फ एक दोस्त नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। सांवल ने अपनी जान पे खेलकर पिया को बचाया है और ऐसी कुर्बानी को पिया कभी नहीं भूल सकती। हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में पिया के दिल में सांवल के लिए प्यार जागने लगे, लेकिन पिया अभी भी अलियार को भूल नहीं पाई है और उसके दिल में अलियार के लिए जगह है। ये देखना दिलचस्प होगा कि पिया किसे चुनती है, अलियार को जिससे वो मोहब्बत करती थी, या सांवल को जिसने उसके लिए अपनी जान पे खेली। तीसरी बात यह है कि दाऊद सेठ और उसके आदमी अब और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। दाऊद को लगा था कि सांवल मर जाएगा, लेकिन वो बच गया और ये दाऊद के लिए एक बड़ा झटका है। अब दाऊद और भी खतरनाक प्लान बना सकता है ताकि पिया और उसकी फैमिली को दबाया जा सके। दाऊद चाहता है कि असलम जेल में ही रहे और उसे बेल ना मिले, इसीलिए वो कोई पुराना केस खोल सकता है या फिर कोई नया इल्जाम लगा सकता है। चौथी बात यह है कि असलम की कोर्ट हियरिंग होने वाली है और इसमें कुछ बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। ब्रदर वहीद, जो सांवल का दोस्त और वकील है, वो असलम का केस लड़ रहा है और वो पूरी कोशिश करेगा कि असलम को बेल मिल जाए। लेकिन दाऊद सेठ और इंस्पेक्टर मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि असलम को बेल ना मिले। कोर्ट के सीन्स बहुत ड्रामेटिक होने वाले हैं और इसमें कुछ बड़ा रिवील हो सकता है। पांचवी बात यह है कि पिया की माँ बहुत बीमार हैं और वो बहुत टेंशन में हैं। उन्हें लगता है कि पिया की वजह से उनका घर बर्बाद हो रहा है। हो सकता है कि पिया की माँ की तबीयत और खराब हो जाए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े। ये पिया के लिए एक और बड़ा झटका होगा और उसे लगेगा कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। छठी बात यह है कि सस्सी, जो अलियार की माँ है, वो अब अपने हस्बैंड के खिलाफ जा सकती है। सस्सी को पता चल गया है कि दाऊद ने सांवल को गोली मरवाई थी और ये उसके लिए बर्दाश्त से बाहर है। सस्सी एक अच्छी औरत है और वो नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड की वजह से किसी बेगुनाह को तकलीफ हो। हो सकता है कि सस्सी पिया की मदद करे या फिर अलियार को सच्चाई बताए ताकि अलियार सही फैसला ले सके। सातवीं बात यह है कि इंस्पेक्टर निसार, जो दाऊद सेठ के साथ मिला हुआ है, वो अब और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। निसार को पता है कि सांवल और ब्रदर वहीद उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए वो पहले ही कोई बड़ा कदम उठा सकता है। निसार कुछ ऐसा कर सकता है कि सांवल और ब्रदर वहीद दोनों मुसीबत में फंस जाएं। आठवीं बात यह है कि कामरान, जो अलियार का दोस्त है, वो खतरे में आ सकता है। कामरान ने अलियार को सच्चाई बताई है और अगर दाऊद सेठ को पता चल जाता है कि कामरान ने अलियार को सब कुछ बता दिया है, तो वो कामरान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कामरान के पापा भी एक इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं और अगर उन्हें पता चलता है कि कामरान इस सब में फंसा हुआ है, तो वो उसे वापस अमेरिका भेज सकते हैं।
9वीं बात यह है कि लुबना जो पिया की बेस्ट फ्रेंड है, वो भी एक अहम रोल निभाने वाली है। लुबना पिया को हमेशा सपोर्ट करती है और उसे सही गलत का फर्क समझाती है। हो सकता है कि लुबना पिया को समझाए कि सामवल उसके लिए कितना सही है और अलियार के साथ उसका फ्यूचर नहीं हो सकता। लुबना चाहती है कि पिया खुश रहे और उसे सही इंसान मिले। 10वीं बात यह है कि ब्रदर वहीद जो सामवल का दोस्त और वकील है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। वहीद एक ईमानदार वकील है और वो सच के लिए लड़ता है। वहीद जानता है कि असलम बेगुनाह है और उसे जेल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। वहीद पूरी कोशिश करेगा कि कोर्ट में सच सामने आए और असलम को इंसाफ मिले। 11वीं बात यह है कि सामवल के लड़के जो उसके साथ काम करते हैं, वो भी सामवल के लिए अपनी जान दे सकते हैं। वो सब सामवल को अपना भाई मानते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में वो लड़के भी कुछ बड़ा करें ताकि साम्बल और पिया को बचाया जा सके। 12वीं बात यह है कि दाऊद सेठ का एक और बेटा भी हो सकता है या फिर कोई और फैमिली मेंबर जो अब तक सामने नहीं आया है। हो सकता है कि आगे चलकर कोई नया किरदार एंट्री ले जो पूरी कहानी को बदल दे। 13वीं बात यह है कि असलम को जेल में कुछ पुराने दोस्त मिल सकते हैं जो उसकी मदद करें या फिर कुछ दुश्मन जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। जेल का माहौल बहुत खतरनाक होता है और असलम को वहां बहुत सावधान रहना होगा। 14वीं बात यह है कि पिया को अलियार से मिलने का मौका मिल सकता है और दोनों के बीच कोई बड़ी बात हो सकती है। हो सकता है कि अलियार पिया से माफी मांगे या फिर उसे बताए कि वो उसके साथ है। लेकिन पिया का दिल अब बदल चुका है और वो अलियार को माफ कर पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। 15वीं बात यह है कि सेठ मूसा जो दाऊद से भी बड़ा गुंडा है, वो भी इस कहानी में आ सकता है। सांवल ने पहले सेठ मूसा के लिए काम किया था और अब वो उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। सेठ मूसा बहुत खतरनाक आदमी है और अगर वो इस झगड़े में कूद पड़ा तो मामला और भी खतरनाक हो जाएगा। 16वीं बात यह है कि पिया को अपनी माँ की मौत के बारे में पूरी सच्चाई पता चल सकती है। हो सकता है कि कोई उसे बताए कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी और इसमें दाऊद सेठ का क्या रोल था। ये सच्चाई पिया को झकझोर देगी और उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। 17वीं बात यह है कि अलियार अपने बाप से सीधे टकरा सकता है और उससे सवाल पूछ सकता है। अलियार अब बड़ा हो गया है और वो अपने बाप के गलत कामों को नहीं सह सकता। हो सकता है कि बाप बेटे के बीच बड़ी लड़ाई हो जाए। 18वीं बात यह है कि पिया को कोई नया सबूत मिल सकता है जो साबित करे कि उसके बाप बेगुनाह हैं। ये सबूत कोर्ट में पेश किया जा सकता है और इससे पूरा केस बदल सकता है। 19वीं बात यह है कि सांवल को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आ सकता है जो अब तक छुपा हुआ था। हो सकता है कि सांवल की भी कोई फैमिली हो जो अब तक सामने नहीं आई है। 20वीं बात यह है कि कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। ड्रामे में अक्सर ऐसे ट्विस्ट्स आते हैं जो दर्शकों को चौंका देते हैं और कहानी को नई दिशा दे देते हैं। ओवरऑल देखने वाला ये है कि कहानी अब बहुत इंटरेस्टिंग और इंटेंस होती जा रही है और हर कैरेक्टर की लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं और ये ड्रामा अभी बहुत लंबे टाइम तक चलेगा और हर एपिसोड में नए नए ट्विस्ट्स आएंगे जो व्यूअर्स को अपनी सीट से चिपकाए रखेंगे। अगले एपिसोड्स में जो कुछ होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक होगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से हर किरदार की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। पहली और सबसे अहम बात यह है कि अलियार अब सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। कामरान ने उसे जो कुछ बताया है वो अलियार के दिमाग में घूम रहा है और वो चैन से नहीं बैठ सकता। अलियार अपनी माँ सस्सी के पास जाएगा और उससे पूरी सच्चाई पूछेगा। सस्सी एक अच्छी औरत है और वो अपने बेटे से झूठ नहीं बोल सकती। जब अलियार सस्सी से सवाल करेगा तो सस्सी टूट जाएगी और उसे सब कुछ बता देगी। सस्सी बताएगी कि कैसे 20 साल पहले दाऊद ने असलम को एक बेट में जीता था और कैसे उसने असलम की जिंदगी बर्बाद कर दी। सस्सी ये भी बताएगी कि पिया की माँ की मौत कैसे हुई थी और उसमें दाऊद का क्या रोल था। ये सब सुनकर अलियार का दिल टूट जाएगा। अलियार को विश्वास नहीं होगा कि उसका बाप इतना क्रूर और बेरहम हो सकता है। अलियार को लगेगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ में गुजारी है। वो सोचेगा कि जिस बाप को वो आदर्श मानता था, वो असल में कितना बुरा इंसान है। आलियार के दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे और वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। एक तरफ उसका बाप है जिसने उसे पाला पोसा और दूसरी तरफ सच्चाई है
जो उसके बाप को एक विलेन साबित करती है। अलियार को फैसला करना होगा कि वो किसका साथ देगा। अलियार के दिल में पिया के लिए अभी भी प्यार है, और अब जब उसे सच्चाई पता चल जाएगी तो उसका गिल्ट और भी बढ़ जाएगा। अलियार को लगेगा कि उसने पिया के साथ बहुत गलत किया है। उसने पिया को छोड़ दिया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अलियार सोचेगा कि पिया ने हमेशा सच कहा था, लेकिन उसने अपने बाप पर भरोसा किया। अब अलियार पिया से माफी मांगना चाहेगा और उसे बताना चाहेगा कि वो उसके साथ है। लेकिन सवाल ये है कि पिया अलियार को माफ करेगी या नहीं। पिया के दिल में अब सांवल के लिए जगह बनने लगी है। सांवल ने अपनी जान पे खेलकर पिया को बचाया है, और ऐसी कुर्बानी को पिया कभी नहीं भूल सकती। पिया अब ये सोचने लगी है कि असली मोहब्बत क्या होती है। अलियार ने उसे मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, लेकिन सांवल ने हर कदम पर उसका साथ दिया। पिया के दिमाग में ये बात घूम रही है कि कौन सा प्यार सच्चा है, वो प्यार जो मुश्किल में साथ छोड़ दे, या वो प्यार जो मरने मारने को तैयार हो जाए। पिया अब कंफ्यूज हो गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसे चुने। एक तरफ अलियार है जिससे वो पहले प्यार करती थी, और दूसरी तरफ सांवल है जो उसके लिए अपनी जान दे सकता है। लुबना, जो पिया की बेस्ट फ्रेंड है, वो पिया को समझाएगी कि सांवल उसके लिए बेहतर है। लुबना कहेगी कि देखो, पिया अलियार ने तुम्हें मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, लेकिन सांवल ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। सांवल तुमसे सच्चा प्यार करता है, और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। लुबना पिया को ये भी बताएगी कि अलियार की फैमिली तुम्हारी फैमिली की दुश्मन है, और अगर तुमने अलियार को वापस अपनी जिंदगी में जगह दी तो तुम्हारी फैमिली टूट जाएगी। लुबना की ये बातें पिया के दिल को छू जाएंगी, और वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी। पिया को लगेगा कि शायद लुबना सही कह रही है, लेकिन पिया के दिल में अभी भी अलियार के लिए जगह है, और वो उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। पिया एक ऐसी लड़की है जो एक बार प्यार कर ले तो उसे भूल नहीं सकती। अलियार उसका पहला प्यार था, और पहले प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता। पिया अब एक इमोशनल टर्मोइल में फंस जाएगी, जहां उसे अपने दिल और दिमाग के बीच चुनना होगा। उसका दिल अभी भी अलियार के लिए धड़कता है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि सांवल उसके लिए बेहतर है। दूसरी तरफ सांवल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। डॉक्टर्स उसे आराम करने की सलाह देंगे, लेकिन सांवल नहीं मानेगा। सांवल को पता है कि पिया खतरे में है और उसे पिया की हिफाजत करनी है। सांवल अपने घर वापस आएगा और अपने लड़कों को इकट्ठा करेगा। सांवल उन्हें बताएगा कि अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि दाऊद सेठ कुछ भी कर सकता है। सांवल के लड़के उससे कहेंगे कि भाई आप आराम करो, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन सांवल नहीं मानेगा। सांवल कहेगा कि मिस पिया की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इसे किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। सांवल पिया के घर के बाहर अपने लड़कों को तैनात कर देगा, ताकि कोई भी दाऊद का आदमी पिया के घर के पास ना आ सके। ब्रदर वहीद, जो सांवल का दोस्त और वकील है, वो सांवल से कहेगा कि तुम्हें अब पिया से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। ब्रदर वहीद कहेगा कि देखो सांवल, तुमने उसके लिए अपनी जान दे दी, अब तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। लेकिन सांवल कहेगा कि नहीं वहीद, मैं मिस पिया को अपनी मोहब्बत का बोझ नहीं डालना चाहता। वो पहले से ही बहुत परेशान है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी परेशानी और बढ़े। सांवल एक ऐसा इंसान है जो अपनी मोहब्बत को चुपचाप जीना पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि पिया को उसकी मोहब्बत के बारे में पता चले, क्योंकि उसे लगता है कि पिया अभी भी अलियार से प्यार करती है। तीसरी तरफ दाऊद सेठ अपने घर में बैठा हुआ बहुत गुस्से में होगा। उसे पता चल गया होगा कि सांवल बच गया है, और ये उसके लिए एक बड़ा झटका है। दाऊद अपने आदमियों को बुलाएगा और उन्हें डांटेगा कि तुम लोग एक छोटे से काम को भी ठीक से नहीं कर सकते। दाऊद कहेगा कि मैंने तुम्हें सांवल को खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन तुम लोग उसे मारने में भी फेल हो गए। दाऊद के आदमी डर जाएंगे और कहेंगे कि सेठ जी, हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया। दाऊद गुस्से में कहेगा कि अब मैं खुद कुछ करूंगा। दाऊद एक नया प्लान बनाएगा जो और भी खतरनाक होगा। दाऊद सोचेगा कि सांवल को मारने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पिया को सीधे टारगेट करना होगा। दाऊद अपने आदमियों को ऑर्डर देगा कि पिया को किडनैप कर लो। दाऊद का प्लान होगा कि अगर पिया उसके कब्जे में आ जाए तो असलम अपने आप झुक जाएगा और केस वापस ले लेगा।
दाऊद को लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है पिया की फैमिली को दबाने का। लेकिन दाऊद को नहीं पता कि सांवल ने पिया के घर के चारों तरफ अपने लड़कों को तैनात कर दिया है। दाऊद के आदमी पिया को किडनैप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सांवल के लड़के उन्हें पकड़ लेंगे। एक बड़ी लड़ाई होगी जिसमें दोनों तरफ के लोग घायल होंगे। ये लड़ाई इतनी बड़ी होगी कि पुलिस भी आ जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर निसार, जो दाऊद के साथ मिला हुआ है, वो सांवल के लड़कों को ही गिरफ्तार कर लेगा। निसार कहेगा कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सांवल जब ये सुनेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। सांवल सीधे थाने पहुंचेगा और निसार से भिड़ जाएगा। सांवल कहेगा कि तुमने मेरे लड़कों को क्यों गिरफ्तार किया, जबकि गलती दाऊद के आदमियों की थी। निसार हंसते हुए कहेगा कि देखो सांवल, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। सांवल और निसार के बीच बहस होगी और सांवल धमकी देगा कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दूंगा। निसार कहेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हें भी अंदर डाल दूंगा। सांवल थाने से निकलेगा और सीधे ब्रदर वहीद के पास जाएगा। सांवल ब्रदर वहीद से कहेगा कि हमें कुछ करना होगा इस निसार के खिलाफ, वरना ये हमें बर्बाद कर देगा। ब्रदर वहीद कहेगा कि देखो सांवल, मैं कोशिश कर रहा हूं कि निसार के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। वहीद कहेगा कि हमें धैर्य रखना होगा और सही वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन सांवल बहुत गुस्से में होगा और वो कहेगा कि मेरे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मिस पिया खतरे में है। सांवल तय करेगा कि वो खुद निसार और दाऊद सेठ के खिलाफ कुछ करेगा। सांवल एक डेंजरस प्लान बनाएगा जो बहुत रिस्की होगा। चौथी तरफ असलम जेल में बहुत परेशान होगा। उसे पता चल गया होगा कि बाहर क्या हो रहा है और वो अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित होगा। असलम सोचेगा कि काश मैं बाहर होता तो अपनी बेटी को बचा सकता था। जेल में असलम को कुछ पुराने दोस्त मिलेंगे जो उसे तसल्ली देंगे। वो कहेंगे कि असलम, तुम घबराओ मत, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है और वो सब संभाल लेगी। लेकिन असलम को चैन नहीं मिलेगा। असलम को लगेगा कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। अगर वो उस रात दाऊद से नहीं हारता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। असलम को अपनी बीवी की याद आएगी और वो रोने लगेगा। असलम सोचेगा कि उसने अपनी बीवी को नहीं बचाया और अब उसकी बेटी भी खतरे में है। असलम खुद को कोसेगा और सोचेगा कि वो एक बेकार बाप है। जेल में कुछ गुंडे भी होंगे जो दाऊद के आदमी होंगे। वो गुंडे असलम को परेशान करने की कोशिश करेंगे। वो असलम से कहेंगे कि तुम दाऊद सेठ से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो गुंडे असलम को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन असलम के दोस्त उसे बचा लेंगे। जेल में एक बड़ी लड़ाई होगी और बहुत से लोग घायल हो जाएंगे। जेल के अधिकारी आएंगे और सबको शांत करेंगे। असलम को एक अलग सेल में रखा जाएगा ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। पांचवी तरफ पिया की माँ की तबीयत और खराब हो जाएगी। इतनी टेंशन और परेशानी की वजह से पिया की माँ बीमार पड़ जाएगी। एक दिन पिया की माँ को चक्कर आएगा और वो गिर जाएगी। लुबना जो वहां मौजूद होगी, वो फौरन पिया को फोन करेगी। लुबना कहेगी कि पिया, जल्दी घर आ जाओ, आंटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। पिया घबरा जाएगी और फौरन घर पहुंचेगी। पिया अपनी माँ को बेहोश देखेगी और रोने लगेगी। पिया और लुबना मिलकर पिया की माँ को हॉस्पिटल ले जाएंगे। डॉक्टर्स पिया की माँ को चेक करेंगे और कहेंगे कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर कहेगा कि उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर पिया से कहेगा कि आपको अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना होगा और उन्हें किसी भी तरह की टेंशन नहीं देनी है। पिया रोते हुए कहेगी कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर कहेगा कि हाँ, लेकिन आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा। पिया अपनी माँ के पास बैठेगी और उनका हाथ पकड़कर रोएगी। पिया को लगेगा कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। पिया सोचेगी कि अगर उसने दाऊद सेठ के खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ी होती तो आज उसकी माँ इस हालत में नहीं होती। पिया खुद को कोसेगी और सोचेगी कि वो एक बुरी बेटी है। लुबना पिया को तसल्ली देगी और कहेगी कि पिया, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सिर्फ सच के लिए लड़ रही हो। लेकिन पिया का गिल्ट और बढ़ जाएगा। छठी तरफ अलियार जब सच्चाई जान जाएगा तो वो अपने बाप से बात करने का फैसला करेगा। अलियार अपने बाप के कमरे में जाएगा और कहेगा कि डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
दाऊद कहेगा कि हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। अलियार हिम्मत करके कहेगा कि डैड, क्या ये सच है कि आपने 20 साल पहले पिया के बाप को एक बेट में जीता था? दाऊद चौंक जाएगा और कहेगा कि ये बातें तुम्हें किसने बताई? अलियार कहेगा कि मैंने सुना है और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है। दाऊद थोड़ा गुस्सा होगा, लेकिन फिर शांत होकर कहेगा कि हाँ, ये सच है, लेकिन ये पुरानी बात है और इसमें कुछ गलत नहीं था। दाऊद कहेगा कि असलम ने खुद बेट लगाई थी और वो हार गया, तो ये मेरी गलती नहीं है। अलियार कहेगा कि लेकिन डैड, आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपने उसकी बीवी को मरने दिया। दाऊद गुस्से में कहेगा कि अलियार, तुम क्या बोल रहे हो? ये सब झूठ है। अलियार कहेगा कि नहीं डैड, ये झूठ नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। बाप बेटे के बीच बहस होगी और दाऊद अलियार को थप्पड़ मार देगा। दाऊद कहेगा कि तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा बाप हूं। अलियार का गाल लाल हो जाएगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। अलियार कहेगा कि आप मेरे बाप हैं, इसीलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप जो भी गलत करें मैं चुप रहूं। अलियार कहेगा कि आपने पिया की फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है और अब मैं इसे सही करूंगा। दाऊद हंसते हुए कहेगा कि तुम क्या करोगे? अलियार, तुम तो अभी बच्चे हो। अलियार कहेगा कि मैं बच्चा नहीं हूं और मैं सही और गलत में फर्क कर सकता हूं। अलियार कमरे से बाहर निकल जाएगा और दाऊद गुस्से से अपने कमरे में चीजें तोड़ने लगेगा। सातवीं तरफ सस्सी, जो अब तक चुप थी, वो अब अपने हस्बैंड के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। सस्सी ने सब कुछ देखा है और अब वो चुप नहीं रह सकती। सस्सी दाऊद के पास जाएगी और कहेगी कि दाऊद, ये सब बहुत गलत हो रहा है। सस्सी कहेगी कि तुमने एक मासूम लड़के को गोली मरवाई और अब तुम पिया को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो। सस्सी कहेगी कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। दाऊद कहेगा कि सस्सी, तुम औरत हो, तुम्हें ये सब नहीं समझना चाहिए। सस्सी गुस्से में कहेगी कि मैं औरत हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधी और बाहरी हूं। मैं सब कुछ देख और सुन रही हूं। सस्सी कहेगी कि अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगी। दाऊद हंसते हुए कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरी बीवी हो। सस्सी कहेगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे गलत कामों में तुम्हारा साथ दूं। सस्सी कमरे से बाहर निकल जाएगी और अपने कमरे में जाकर रोने लगेगी। सस्सी सोचेगी कि उसने अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारी जो इतना क्रूर है। सस्सी को अपने बेटे अलियार की फिक्र होगी और वो सोचेगी कि अलियार इस सब का क्या करेगा। सस्सी तय करेगी कि वो अलियार का साथ देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सस्सी अलियार के कमरे में जाएगी और उसे गले लगाएगी। सस्सी कहेगी कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और हम मिलकर सब ठीक करेंगे। अलियार अपनी माँ को देखकर रोने लगेगा और कहेगा कि माँ, मुझे नहीं पता था कि डैड इतने बुरे हैं। सस्सी कहेगी कि बेटा, कभी कभी हम अपने सबसे करीबी लोगों को नहीं पहचान पाते। अलियार कहेगा कि माँ, अब मैं क्या करूं? सस्सी कहेगी कि बेटा, तुम अपने दिल की सुनो और जो सही लगे वो करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आठवीं तरफ कोर्ट की हियरिंग का दिन आएगा और ये एक बहुत बड़ा दिन होगा। असलम को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पिया, सांबल और ब्रदर वहीद सब वहां मौजूद होंगे। जज आएंगे और केस की सुनवाई शुरू होगी। ब्रदर वहीद असलम की तरफ से बहस करेंगे और कहेंगे कि मेरा क्लाइंट बिल्कुल बेगुनाह है और उसे फंसाया गया है। ब्रदर वहीद कहेंगे कि असलम एक ईमानदार मैकेनिक है और उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ब्रदर वहीद कहेंगे कि पूरा मार्केट असलम की ईमानदारी की गवाही देने को तैयार है। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन का वकील, जो दाऊद ने खरीद लिया होगा, वो असलम के खिलाफ बहस करेगा। वो वकील कहेगा कि असलम एक चोर है और उसने बहुत सी चोरी की कारें अपने गैराज में रखी थीं। वो वकील कुछ फर्जी सबूत पेश करेगा जो दाऊद ने बनवाए होंगे। ब्रदर वहीद उन सबूतों को चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि ये सब फर्जी है। कोर्ट में बहस होगी और जज सोच में पड़ जाएंगे। तभी अचानक कोर्ट में एक आदमी आएगा और कहेगा कि मेरे पास असलम के बेगुनाह होने का सबूत है। सब लोग चौंक जाएंगे और देखेंगे कि वो आदमी कौन है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अलियार होगा। अलियार कोर्ट में आएगा और कहेगा कि जज साहब, मेरे पास सबूत है कि असलम को फंसाया गया है। पिया अलियार को देखकर हैरान रह जाएगी। अलियार जज को कुछ दस्तावेज देगा जिसमें दाऊद के गलत कामों का सबूत होगा। अलियार कहेगा कि मेरे बाप दाऊद सेठ ने असलम को फंसाने के लिए ये सब प्लान किया था। कोर्ट में हंगामा मच जाएगा। दाऊद का वकील कहेगा कि ये झूठ है, लेकिन अलियार के पास पक्के सबूत होंगे। जज सबूतों को देखेंगे और समझ जाएंगे कि असलम बेगुनाह है।
जज फैसला सुनाएंगे कि असलम को फौरन रिहा किया जाए और दाऊद सेठ के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। पिया खुशी से रोने लगेगी और सांवल भी बहुत खुश होगा। असलम को कोर्ट में ही रिहा कर दिया जाएगा और पिया अपने बाप को गले लगाएगी। असलम रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाएगा और कहेगा कि बेटी तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। पिया अलियार की तरफ देखेगी और उसकी आंखों में आंसू होंगे। अलियार भी पिया की तरफ देखेगा और दोनों की नजरें मिलेंगी। इस पल में बहुत कुछ कहा जाएगा बिना कुछ बोले। नौवीं तरफ दाऊद सेठ जब ये सब सुनेगा तो वो पागल हो जाएगा। दाऊद को विश्वास नहीं होगा कि उसके अपने बेटे ने उसके खिलाफ गवाही दी। दाऊद अपने घर में चीजें तोड़ने लगेगा और चिल्लाएगा कि मेरे अपने बेटे ने मुझे धोखा दिया। दाऊद कहेगा कि मैंने अलियार को इतना बड़ा किया और उसने मेरे साथ ये किया। दाऊद कसम खाएगा कि वो अलियार को माफ नहीं करेगा। दाऊद को पता होगा कि अब पुलिस उसे पकड़ने आएगी, इसीलिए वो भागने का प्लान बनाएगा। दाऊद अपने आदमियों को बुलाएगा और कहेगा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी पुलिस दाऊद के घर पहुंच जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर वारंट लेकर आएगा और कहेगा कि दाऊद सेठ आप गिरफ्तार हैं। दाऊद भागने की कोशिश करेगा, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेगी। दाऊद को हथकड़ी लगाई जाएगी और उसे पुलिस जीप में बिठाया जाएगा। सस्सी अपने हस्बैंड को इस हालत में देखेगी और रोने लगेगी। सस्सी को अपने हस्बैंड से नफरत है, लेकिन फिर भी वो उसकी बीवी है और उसे तकलीफ होती है। अलियार अपने घर आएगा और अपनी माँ को रोते हुए देखेगा। अलियार अपनी माँ को गले लगाएगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सही करना चाहता था। सस्सी कहेगी कि बेटा तुमने सही किया, मुझे तुम पर नाज है। सस्सी कहेगी कि तुमने सच का साथ दिया और ये बहुत बड़ी बात है। अलियार अपनी माँ से पूछेगा कि अब हम क्या करेंगे। सस्सी कहेगी कि अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहाँ सिर्फ सच और मोहब्बत होगी। 10वीं तरफ पिया अपने बाप को लेकर घर आएगी और उसकी माँ बहुत खुश होगी। पिया की माँ असलम को देखकर रोने लगेगी और कहेगी कि थैंक गॉड तुम वापस आ गए। असलम अपनी बीवी को गले लगाएगा और कहेगा कि मैं वापस आ गया हूँ और अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पिया की माँ पिया को गले लगाएगी और कहेगी कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। पिया रोते हुए कहेगी कि माँ आप माफी मत मांगो, मैं समझती हूँ आप कितनी परेशान थी। पूरा घर खुशी से भर जाएगा और लुबना भी खुश होगी। सांवल बाहर खड़ा होगा और पिया की खुशी देखकर मुस्कुराएगा। सांवल सोचेगा कि मिस पिया की खुशी में ही मेरी खुशी है। पिया बाहर आएगी और सांवल को देखेगी। पिया सांवल के पास जाएगी और कहेगी कि सांवल ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे लिए अपनी जान दी और मेरी फैमिली को बचाया। सांवल कहेगा कि मिस पिया मैंने कुछ नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया। पिया कहेगी कि नहीं सांवल तुमने बहुत कुछ किया और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। पिया और सांवल एक दूसरे की आंखों में देखेंगे और इस पल में कुछ खास होगा। तभी अलियार वहां आएगा और पिया को देखेगा। अलियार पिया के पास जाएगा और कहेगा कि पिया मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अलियार कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। पिया अलियार को देखेगी और उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पिया कहेगी कि अलियार तुमने आज जो किया वो बहुत बड़ी बात है, तुमने अपने बाप के खिलाफ जाकर सच का साथ दिया। अलियार कहेगा कि पिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सांवल ये सब देखेगा और उसका दिल टूट जाएगा। सांवल समझ जाएगा कि पिया अभी भी अलियार से प्यार करती